ये एक मरियम नवाज ने ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर मरियम नवाज ने दिखाया, 1 सितंबर को ट्वीट किया। ये रेड कलर के आपको 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये जब फ्लड आए थे तो हमने भी बनाए थे। तो ये 2022 में वो कह रही हैं ये जो है ना ये टेम्पररी बनाए गए हैं सैनिटेशन फैसिलिटीज नहाने धोने के लिए। ये बना दिए गए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, जहाँ पे सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे। तो मरियम नवाज ने इसे अपने खाते में डाल लिया। अब इसका पोल खोल दिया जिन्होंने ये बनाए थे। अब वो ये बताते हैं कि झूठ ये पकड़ा गया। ये तस्वीर जो है वो दुआबा फाउंडेशन की है, जो कि मुल्तान बेस्ड फाउंडेशन है। इन्होंने 2 महीने पहले अपनी फेसबुक पर यह तस्वीर लगाई थी और तस्वीर जो है वो आप डाउनलोड करके जूम करके दाएं बाएं से उनका लोगो भी देख सकते हैं। लेकिन गुड़िया बाजी ने जो है, मैडम गुड़िया ने इनको अपना काम कहकर अवाम को चूना लगा दिया। ये नाजरीन एक मरियम नवाज का झूठ पकड़ा गया। ये दूसरा झूठ देखिए, मरियम नवाज का एक और पकड़ा गया। मरियम नवाज ने फोटो लगाया एक लैट्रीन का, बाथरूम का, वीआईपी किस्म का बाथरूम। वो कह रही है जी, इनोवेटेड पोर्टेबल वॉशरूम कंस्ट्रक्टेड एंड प्लेस्ड एट रिलीफ कैंप्स इन चनियोट। कि चनियोट का जो हमारा रिलीफ कैंप है वहां पे पोर्टेबल जबरदस्त किस्म के जो बाथरूम है वो बनाकर लगा दिए गए हैं। ये मरियम नवाज साहबा ने दावा किया। अब जनाब जब इसके ऊपर तहकीक की, अब आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया जो है वो दंगा करता है। तो उन्होंने बताया कि तस्वीर मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक 2023 की है और जब इसे गूगल से चेक करवाया गया तो पता चला कि ये OLX से उठाई गई एक तस्वीर है। यानी ये तस्वीर जो है वो पहले OLX पे लगी हुई थी और 2023 में 9:03 और आगे जो है वो 2:29 आगे इसका वो सारा ड्यूरेशन लिखा हुआ है। तो ये जो फोटो है ये OLX से मरियम नवाज साहबा ने उठाई और उठा के यहाँ पे पेल दी। तो ये बड़ा सीरियसली मरियम नवाज को देखना पड़ेगा कि कौन उनको बेइज्जत करवा रहा है और वो क्यों लगातार अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मरियम नवाज का ना उनकी हुकूमत से कोई ताल्लुक है। हत्ता कि आज ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जहाँ पे हुकूमत ने कैंप्स लगाए हैं कि यहाँ पे सैलाब मुतासरीन को रखा जाए और सैलाब मुतासरीन वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ हुकूमत खाना नहीं दे रही, वहाँ खाना कुछ और तंजीमें दे रही हैं। लेकिन उन तंजीमों को सख्ती से मना किया गया कि खाना खिलाना है तो खिलाओ, लेकिन मरियम नवाज के अलावा किसी का फोटो नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो तंजीमों के लोग हैं वो इतनी बात करते हैं, ठीक है यार हम किसी का नहीं लगाते, मरियम नवाज का भी ना लगने दें। तो इस पर बाज़ औक़ात सौदा हो जाता है बाज़ जगहों में, लेकिन बाज़ जगहों में जिद की जाती है कि मरियम नवाज का फोटो, बैनर, पोस्टर हर जगह पर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ज़हनी मरीज़ है ऐसा लगता है और उन्हें अपने अलावा किसी और को देखना पसंद ही नहीं है। तो इस किस्म की जब आपकी आदत हो जाए ना तो फिर आपको कोई और दिखाई दे तो गुस्सा चढ़ता है। ये सूरत हाल है। तो नाज़रीन एक और है, मजीद कर्जा लेने की पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से जो न्यूज़ आई है वो बड़ी खौफनाक है। सैलाब के बाद मालियाती दबाव, हुकूमत का 4,800 अरब रुपए मजीद कर्जा लेने का मनसूबा। 5,000 अरब का मजीद कर्जा पाकिस्तान लेगा सैलाब के बहाने। और इससे पहले पाकिस्तान जो कर्जा ले चुका है ये गुज़िश्ता कुछ अरसे में, वो बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान ने लिया है। अब इस तरह अगर पाकिस्तान कर्जा लेता रहेगा तो ये कर्जा वापस किसने करना है? ये वापस भी तो करना है कर्जा। अब ये हुकूमत कर्जा लेती जा रही है और महंगा कर्जा लेती जा रही है, तो ये कर्जा वापस कौन करेगा? इस सवाल का जवाब हमें कोई नहीं देता। एक और चीज नाजरीन, एक बंदा तो गिरफ्तार हुआ। ये थीम पार्क सोसाइटी है जिसके अंदर पानी घुस गया था रावी का, इसको पकड़ लिया एंटी करप्शन ने और वो कह रहे हैं जी कि ये जो बंदा है इसका NOC भी नहीं था और ये गिरफ्तार हो गया, लिहाजा लोग यहाँ पे प्लॉट्स ना लें और इससे जान छुड़ाएं। अब ये इंतहाई बेवकूफ़ आदमी, इसको भी चाहिए था कि अलीम खान की तरह सियासत भी कर लेता, कहीं से MP MNA बन जाता, एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बन जाता और जूते पॉलिश करना शुरू कर देता या ताल्लुकात अच्छे एस्टेब्लिशमेंट से बना लेता, एक कठपुतली बनकर रहता, तो इसको कोई इसकी हवा को भी ना देख सकता। देखिए ना, अलीम खान का और इसका जुर्म एक जैसा है। इसने भी दरिया में सोसाइटी बनाई, उसने भी दरिया में सोसाइटी बनाई और इसको पकड़ लिया गया, उसको कुछ भी नहीं कहा गया। उसकी सोसाइटी में भी पानी दाखिल हुआ, अलीम खान की सोसाइटी में भी पानी दाखिल हुआ, लेकिन क्योंकि अलीम खान को NOC मरियम नवाज ने दिया था इसलिए उसको बचा लिया गया। अब इस बंदे को इसने ब्यूरोक्रेसी से लिया होगा इसलिए इसको फंसा दिया गया। लेकिन आप याद रखिएगा और कोई नहीं फंसेगा, यही बंदा फंसना था। अलीम खान को गिरफ्तार करें ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उसका नाम ECL में डालें कि इतना अरबों रुपया लोगों से कमा लिया भाई आपने,
ये लोगों के घर डूब गए हैं, इसका जवाब कौन देगा? अब जिन घरों की बुनियादों में पानी भरा है उनकी जो पायदारी है वो कब तक कायम रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। जो लोग टेक्निकल लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन को जानते हैं, वो बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है कि इतने दिनों तक घरों में पानी भरा रहे तो उनकी बुनियादों को क्या नुकसान पहुंचता है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो है वो दौरा कर रहे हैं, इसके ऊपर लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती लोग हैं या जो इंडिपेंडेंट मीडिया भी है, बाज़ औक़ात वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हालात इतने अच्छे नहीं हैं इस दौरे में, उन्हें इग्नोर किया गया है बार बार। यानी जो इज्जत बाकियों को मिल रही थी उतनी इज्जत शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिल रही थी। वो ज़बरदस्ती हर जगह पे अपना सर घुसा के तस्वीरें बना रहे थे। बल्कि सीढ़ियों के ऊपर एक चढ़ने की कुछ लीडर्स की तस्वीर है जिसमें शुमाली कोरिया का जो डिक्टेटर है वो था, प्यूटन था, और चीन का सदर था। तो ये तीनों वो लोग हैं जो वेस्ट और अमेरिका के बहुत मुखालिफ समझे जाते हैं, और उनके बीच में लाइनों को चीरते हुए किसी तरह शहबाज शरीफ साहब आगे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस हद तक बेचारे वो पहुंच पाए, वो वहां तक पहुंच गए। तो उन्होंने वहां अपनी वो बनाई है, उनके साथ एक अपीयरेंस शो की है। लेकिन इसको दुनिया कैसे देखेगी, ये भी एक अजीब चीज़ है। इन्हें ये भी याद नहीं रहा, हीट ऑफ द मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। अब शहबाज शरीफ साहब जो है उनको इग्नोर किया जाता है बार बार, और आर्मी चीफ जो है वो हाईलाइट होते हैं। और कुछ लोग दावा करते हैं नहीं बहुत इज्जत मिल रही है शहबाज शरीफ साहब को। तो ठीक है जी, मिल रही होगी इज्जत, लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है पाकिस्तान को? क्या कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है? क्या इन ममालिक में से कोई एक मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार है? क्या इन ममालिक में से कोई एक मुल्क पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाने के लिए तैयार है? ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक बात हम बार बार सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ ने अब तक सबसे ज्यादा दौरे शायद आज़रबाईजान के किए हैं, सऊदी अरब के अलावा अगर देखें तो। आज़रबाईजान के इन्होंने इतने दौरे किए हैं तो कुछ तो वहां से आएगा। तो इन्होंने कहा था कि 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, तो आज़रबाईजान से 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी तो नहीं आई, उल्टा आज़रबाईजान की एक कंपनी को इन्होंने फायदा पहुंचा दिया है। और इसके अंदर क्या कमीशन का मामला है और क्या गेम डाली जा रही है, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं ये करने क्या जा रहे हैं। व्हाइट ऑयल पाइपलाइन ये बिछाने जा रहे हैं, और ये आज़रबाईजान की एक कंपनी है सोकार, उसके साथ ये इन्होंने मुआहदा कर लिया है। और बगैर कैबिनेट से, बगैर असेंबली के अंदर डिस्कस किए, कुछ भी किए, इन्होंने इसके ऊपर दस्तखत भी कर दिए हैं। अच्छा, ये माचके से तारो जब्बा तक 477 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, और ये पेट्रोल के लिए। ये माचके कहां पे, जरा समझ ले, बुलान में है, ज्यादा कोयटा से दूर नहीं है, बुलान का इलाका है बलूचिस्तान का, वहां पे माचके है। और इसके बाद जो तारो जब्बा है, ये जो इलाका है तारो जब्बा का, ये सक्खर के करीब है, सिंध में। इन दोनों के बीच में जो फासला है वो 477 किलोमीटर का है। ये पाइपलाइन क्यों बिछा रहे हैं? देखिए, पाइपलाइन तो अगर आनी है तो आनी चाहिए आज़रबाईजान से, लेकिन ये ऐसे क्यों हो रहा है? आज़रबाईजान से तेल ज्यादा इम्कानात है कि समंदर के रास्ते से गवादर पहुंचेगा। गवादर से ये उस तेल को डालेंगे एक टैंकर में और उसको लेकर आएंगे माचके में, यहां से उसको पाइपलाइन में डालेंगे और निकालेंगे सक्कर के करीब तारो जब्बा से, और वहां से दोबारा टैंकर्स में डालेंगे और फिर जहां इन्होंने लेकर जाना है ये ऐसे करेंगे। रिफाइनरीज बीच में भी होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।